नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कमल आपके इस YouTube चैनल जीके मास्टर कमल में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ा था और उनके प्रभावों के बारे में पढ़ा था। आज अपना नया टॉपिक है राजस्थान के उद्योग। अब राजस्थान में कौन कौन से उद्योग है? लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, वृहद उद्योग आदि, इन सब का वर्गीकरण कब हुआ, किस टाइम हुआ, उन सभी के बारे में, और कौन से उद्योग का कौन सा क्राइटेरिया, कौन सी सीमा है, उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी के साथ अपने इस YouTube चैनल में अपनी आज की इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होंगे पहले वाले। अगर आपने चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो जल्दी जल्दी बेल आइकन पर क्लिक करें और नए वीडियो के अपडेट प्राप्त कीजिए। ठीक है। और इसी के साथ आपसे ये जानकारी साझा करना चाहता हूँ कि अपने इस YouTube चैनल में जितने भी राजस्थान में होने वाले एग्जाम है, उन एग्जाम से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उन सभी टॉपिक्स के बारे में चर्चा की जाएगी और उनका थोड़ा विस्तारित रूप से अध्ययन किया जाएगा, जिसमें अपने शॉर्ट वीडियो नहीं मिलेंगे, जिसके अंतर्गत अपने जैसे कि ऑप्शनल आ जाए, ऑप्शनल मैराथन क्लासेज आ जाए, तो वो सब चीजें अपने अलग तरीके से अलग वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो के अंदर अपने राजस्थान के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनसे संबंधित उनका ही विस्तृत अध्ययन किया जाएगा और वही क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में आने लायक है, उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। राजस्थान के उद्योग। अपने राजस्थान के उद्योग, व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिए जो क्रिया करते हैं उसे उद्योग कहते हैं। व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिए जो क्रिया करता है उसे उद्योग कहते हैं। जैसे 1 जुलाई 2020 में सूक्ष्म, मध्यम व वृहत उद्योगों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया। वापस रिपीट, सूक्ष्म, मध्यम और वृहत उद्योगों का वर्गीकरण कब किया गया था? तो 1 जुलाई 2020 को किया गया था। अब सबसे पहले आता है अपने सूक्ष्म उद्योग पे। तो सूक्ष्म उद्योग के बारे में करें तो यहाँ पे निवेश की गई जो राशि का जो क्राइटेरिया होता है वो 1 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। सूक्ष्म उद्योग निवेश राशि का जो क्राइटेरिया है, जो जिसकी सीमा है, वो 1 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे कारोबार की बात करें तो 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। सेकेंड नंबर पे लघु उद्योग, इसमें निवेश 10 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए और अपने कारोबार 50 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। अंतिम में अपना मध्यम उद्योग, यहाँ पे निवेश 50 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए और कारोबार 250 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, 250 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। अब उद्योग स्थानांतरित करने के लिए निम्न समस्या आती है। नंबर 1, वित्त और धन की। अगर किसी को उद्योग को हम स्थानांतरित करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो पहली समस्या होती है वित्त यानी कि धन की समस्या होती है। दूसरी समस्या होती है कच्चा माल। तीसरी समस्या होती है परिवहन की और चौथी समस्या होती है ऊर्जा की। इन समस्याओं के निदान के लिए, जो उद्योग को स्थानांतरित करने के लिए जो समस्या आती है, उन समस्याओं के निदान के लिए अपने रिक्को ने कुछ संस्थान क्रिएट किए थे। उद्योग स्थानांतरित करने के लिए निम्न समस्या का सामना करना पड़ता था। वित्त या धन का, कच्चा माल का, परिवहन का और ऊर्जा का। तो इन समस्याओं के निदान के लिए निम्न संस्थान कार्य करते हैं। नंबर 1 रिक्को, नंबर 2 RFC, नंबर 3 राजसिको, नंबर 4 रुडा, नंबर 5 DMIC, नंबर 6 है राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और नंबर 7 है राजकौन। वापस रिपीट, उद्योगों को स्थानांतरित करने के लिए जो समस्या आती थी, उन समस्याओं का निदान करने के लिए, उन समस्याओं का सॉल्यूशन करने के लिए कुछ संस्थान कार्यरत है, जिसमें नंबर 1 रिक्को है, नंबर 2 RFC है, नंबर 3 है राजसिको, 4 रुडा, 5 DMIC, 6 है राजस्थान खादी एंड ग्रामोद्योग बोर्ड और नंबर 7 है राजकौन। इन्हीं के बारे में विस्तारित रूप से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले रिक्को, इसका पूरा नाम है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम। वापस रिपीट, रिक्को का पूरा नाम है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम।
फुल फॉर्म अगर इसको इंग्लिश में पढ़े तो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है। अब रिको की स्थापना की बात करें तो रिको की स्थापना 1980 में की गई और इसका मुख्यालय जयपुर में। राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई 1969 में। वापस रिपीट, राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। राजस्थान राज्य खनिज विकास लिमिटेड, इसकी स्थापना 1980 में की गई। इसके बाद में वापस रिपीट करता हूं, रिको की स्थापना 1980 में हुई थी। राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। राजस्थान राज्य खनिज विकास लिमिटेड, इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। इसके बाद रिको की स्थापना की गई, जिसके कार्य निम्न थे। रिको के कार्य, नंबर 1, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि का आवंटन करना। नंबर 2, मध्यम तथा बड़े उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। नंबर 3, आयात निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराना। नंबर 4, प्रवासी भारतीयों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराना। अब रिको के द्वारा निम्न गतिविधियां संचालित की जाती है, तो वो कौन कौन सी है? सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो टपुकड़ा, पाथरेडी और भिवानी, ये तीनों खैरतल तिजारा जिले के अंदर है। कोट कासिम, ये खैरतल में। गिलोट व निमराना, ये कोटपुतली बहरोड में, जो कि औद्योगिक क्षेत्र है। वापस रिपीट, औद्योगिक क्षेत्र में टपुकड़ा, पाथरेडी और भिवानी, ये अपने खैरतल तिजारा में। कोट कासिम खैरतल में, गिलोट व निमराना ये अपने कोटपुतली बहरोड में है। उसके अलावा फिर नीचे देखते हैं इंद्रप्रस्थ, ये अपने कोटा में। विश्वकर्मा जयपुर में, भगत की कोठी जोधपुर में और बोरनाडा जोधपुर ग्रामीण में। फिर सेकंड नंबर पे आता है विशेष आर्थिक जोन यानी कि सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो पहला है अपना बोरनाडा जोधपुर ग्रामीण में, जो संचालित करता हस्तशिल्प को, यानी राजस्थान का प्रथम सेज। वापस रिपीट, राजस्थान का प्रथम सेज कौन सा है? तो बोरनाडा जोधपुर ग्रामीण में, जिसका जहाँ पे संचालन होता है हस्तशिल्प का। सेकंड नंबर है निमराना, जो कोटपुतली बहरोड में संचालित होता है हौजरी के कार्य के लिए। तीसरा है महिंद्रा सेज, ये जयपुर में संचालित होता है सूचना प्रौद्योगिकी के लिए। चौथा है टेक्सटाइल सेज, ये बीकानेर में संचालित होता है वस्त्र उद्योग। पांचवा टेक्सटाइल सेज बीकानेर में संचालित होता है वस्त्र उद्योग के लिए। और सीतापुरा जयपुर में संचालित होता है और ये करता है अपने जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए। वापस रिपीट, पहला जोधपुर ग्रामीण के अंदर बोरनाडा में संचालन होता है हस्तशिल्प का, राज्य का प्रथम सेज है। निमराना कोटपुतली बहरोड में स्थित है, संचालन हौजरी का। महिंद्रा सेज जयपुर में संचालन सूचना प्रौद्योगिकी का। सीतापुरा जयपुर में संचालन जेम्स एंड ज्वेलरी का। टेक्सटाइल सेज बीकानेर में संचालन होता है वस्त्र उद्योग का। और ऊन गलीचा, ये भी बीकानेर में। फिर अगला अपना है औद्योगिक पार्क या जोन। अब यहाँ पे औद्योगिक पार्क या जोन की बात करें तो पहला फार्मास्यूटिकल जोन, ये अपना उदयपुर में स्थापित है। रिपीट कर रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल जोन उदयपुर में। ट्रांसपोर्ट जोन राजसमंद में। मैन्युफैक्चरिंग जोन कोटपुतली बहरोड में। सिरेमिक जोन खारा बीकानेर व निमराना। एकीकृत कपड़ा पार्क जयपुर में। अर्थ स्टेशन जयपुर में। लेदर कॉम्प्लेक्स मानपुरा मुआचेड़ी जयपुर ग्रामीण में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क चौपंकी खैरतल तिजारा में। स्टोन पार्क धौलपुर करौली व जोधपुर में। जेट्रो पार्क व कोटरा पार्क, ये निमराना मतलब कोटपुतली बहरोड में। ठीक है, वापस इन्हीं के बारे में रिपीट करते हैं। औद्योगिक पार्क या जोन जिसमें फार्मास्यूटिकल जोन
उदयपुर में है। ट्रांसपोर्ट जोन राजसमंद में। मैन्युफैक्चरिंग जोन कोटपुतली बहरोड में। सिरेमिक जोन खारा बीकानेर व निमराना में। एकीकृत कपड़ा जोन जयपुर में। अर्थ स्टेशन जयपुर में। लेदर कॉम्प्लेक्स मानपुरा माचेड़ी जयपुर ग्रामीण में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क चौपंकी खैरतुल तिजारा में। स्टोन पार्क की बात करें तो ये धौलपुर करौली व जोधपुर तीनों जगह स्थित है। जेट्रो पार्क व कोटरा पार्क इसकी बात करें तो ये अपने निमराना कोटपुतली रोड में। फिर अगला आता है अपने सी डोज यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन। सी डोज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन ये अपने सीतापुरा में जो पत्थर उद्योग के लिए जाना जाता है। वापस रिपीट, सी डोज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन सीतापुरा पत्थर उद्योग के लिए। फिर साइबर पार्क की बात करें तो अपने साइबर पार्क जोधपुर में। हौजरी पार्क की बात करें तो ये चौपंकी खैरतुल तिजारा में। एग्रो फूड पार्क की बात करें तो ये अपने 4 जगह है। जिसको शॉर्ट ट्रिक से पूछे तो जोकास यानी कि जे का मतलब श्री गंगानगर, के का मतलब कोटा, ए का मतलब अलवर और एस का मतलब श्री गंगानगर। वापस रिपीट, जे का मतलब जोधपुर ग्रामीण, के का मतलब कोटा, ए का मतलब अलवर और एस का मतलब श्री गंगानगर। इन 4 जगह एग्रो फूड पार्क है। मेगा फूड पार्क की बात करें तो ये रूपनगढ़ अजमेर में स्थित है। टेक्सटाइल पार्क की बात करें तो भीलवाड़ा में। और मैटिच या डिवाइस पार्क मैटिच या डिवाइस पार्क ये अपने जोधपुर में है। फिर अगला अपना चौथा है EPIP यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन और इंडस्ट्रियल पार्क यानी कि निर्यात संवर्धन एवं औद्योगिक पार्क। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क EPIP। इसके अंदर प्रथम EPIP की स्थापना सीतापुरम में की गई और यहाँ सेकंड ये EPIP है। प्रथम EPIP की स्थापना सीतापुरम हुई और यहाँ पे सेकंड दूसरा EPIP भी है और इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। अब द्वितीय EPIP की स्थापना हुई थी बोरनारा जोधपुर में 2005 में, जो कि जोधपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। फिर तीसरा EPIP है वो निमराना है, वो उसकी स्थापना हुई थी 2007 में। यानी जहाँ पे प्रथम EPIP की स्थापना हुई सीतापुरा में 1997 में, वहां पे 2 EPIP है, ठीक है। और द्वितीय EPIP अपना बोरनारा जोधपुर ग्रामीण में स्थापना 2005 में और तीसरी EPIP निमराना के अंदर स्थापित है 2007 में। अब अगला टॉपिक अपने राजस्थान राज्य वित्त निगम RFC, राजस्थान राज्य वित्त निगम, राजस्थान फंड कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना की गई 17 जनवरी 1955 को और इसका मुख्यालय रखा गया था जयपुर में। वापस रिपीट, RFC की स्थापना हुई थी 17 जनवरी 1955 में और मुख्यालय था जयपुर में। कार्य यहाँ पर होता था अति लघु एवं मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता देना। RFC का कार्य क्या करता था? ये फंड प्रोवाइड करता था अति लघु और मध्यम उद्योगों को। इसकी मुख्य योजनाओं की बात करें तो सबसे पहले योजना थी शिल्पवाड़ी, जो ग्रामीण तथा शहरी दस्तकारों को ऋण देने की योजना थी। शिल्पवाड़ी योजना ग्रामीण तथा शहरी दस्तकारों को ऋण देने की योजना थी। नंबर 2 है सिल्वर कार्ड। इसमें वित्त निगम का अच्छा ऋण जिससे 50% तक ऋण समय पर दिया है तो उसको फिर से ऋण देने की योजना थी। वापस रिपीट, सिल्वर कार्ड में क्या होता था कि वित्त निगम का अच्छा ऋणी जिसने 50% तक ऋण समय पर दिया है उसको फिर से ऋण देने की योजना थी। अगला तीसरा था अपना गोल्डन कार्ड योजना। इस योजना में क्या होता था? वित्त निगम का अच्छा ऋणी जिसको तत्काल 30 लाख रुपए देने की योजना होती है, गोल्डन कार्ड योजना होती है। फिर चौथा है अपना प्लेटिनम योजना। इसमें वित्त निगम का अच्छा ऋणी जिसने 2 वर्षों तक समय पर ऋण दिया है तो उसे फिर से ऋण देने की योजना है।
ठीक है। और फिर अगला पांचवा है अपना ब्रिज लोन। इसमें क्या होता था, महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण देने की योजना थी और इसमें परिवहन के क्षेत्र में नहीं दिया जाएगा। ब्रिज लोन योजना में क्या था कि महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण देने की योजना थी, लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया था कि परिवहन के क्षेत्र में ऋण यानी ब्रिज लोन नहीं दिया जाएगा। फिर अगला 6 नंबर था सेमफैक्स योजना। क्योंकि यहाँ पे परिवहन का नाम इसलिए आया है क्योंकि यहाँ ब्रिज का मतलब यहाँ पे रोड से नहीं है। फिर अगला अपना सेमफैक्स योजना, ये भूतपूर्व सैनिकों को ऋण देने की योजना। नेक्स्ट अपना 7 है टेक्नोक्रेट योजना। ये अपने तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जो उद्योग स्थापित करना चाहता है को ऋण देने की योजना थी, टेक्नोक्रेट योजना, जिसमें तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जो उद्योग स्थापित करना चाहता है को ऋण देने की योजना थी। फिर अगला अपना तीसरा है राज सिक्को। तीसरा अपना है राज सिक्को, राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। अब राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 3 जून 1961 को हुई और इसका मुख्यालय अपने जयपुर है। अब इसके कार्य की बात करें तो उद्योगों को कच्चा माल तथा विपणन कार्य, उद्योगों को कच्चा माल तथा विपणन उपलब्ध कराना है यानी क्रय विक्रय करना, उद्योगों में तालमेल और सामंजस्य स्थापित करना, मेला सेमिनार प्रदर्शनी का आयोजन करना, गलीचा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। ये सारे अपने काम किसके थे, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के। इसके द्वारा निम्न गतिविधियां संचालित होती थी। नंबर 1 एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो कि जयपुर में स्थापित है और इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। नंबर 2 इनलैंड कंटेनर डिपो ICD, इसका उद्देश्य था अंतर्देशीय व्यापार को बढ़ाना। राज्य में ICD जिसके अंदर प्रथम नंबर पे जयपुर में स्थापित है 1979 में, द्वितीय जोधपुर में 1995 में, तीसरा भिवानी में स्थापित किया गया था 1999 में और चौथा भीलवाड़ा में स्थापित किया गया था 2000 में। केंद्र सरकार का ICD की बात करें तो केंद्र सरकार का प्रथम ICD अपने जोधपुर 2001, द्वितीय जयपुर 2001 और तीसरा कोटा 2003। निजी क्षेत्र के ICD की बात करें तो पालगांव 2001 में जो कि जोधपुर ग्रामीण में है। फिर अगला होता है अपने तीसरे नंबर पे वुड सीजनिंग प्लांट, ये जोधपुर में स्थापित है और ये काष्ठ उद्योग पर आधारित है। चौथा है अपना उस्तकला बीकानेर में, 5 है फट चित्रण शाहपुरा में, 6 है मयूर बीड़ी केंद्र, ये अपने टोंक में। अगला अपना टॉपिक है अपने रोडा। अब रोडा के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक है अपने राजस्थान के रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी रूडा, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, इसका मुख्यालय जयपुर में तथा इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। और इसके कार्यों की बात करें तो ये 3 उप क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। नंबर 1 ग्रामीण दस्तकारों को प्रशिक्षण देना, नंबर 2 ग्रामीण दस्तकारों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, ग्रामीण दस्तकारों के उत्पाद का प्रचार प्रसार करना, ग्रामीण दस्तकारों को वित्तीय सहायता या ऋण उपलब्ध कराना। इसके द्वारा निम्न गतिविधियां संचालित होती है। नंबर 1 डोरिया साड़ी केंद्र, ये कैथुन कोटा में, बुनाई केंद्र लेटा जालोर, मांगरोल 12 व सालावास जोधपुर ग्रामीण। इसके अलावा ताल छापर उत्पाद परियोजना, ये अपने 2007 में चूरू में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट अगला अपना है DMIC दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। इसकी शुरुआत दादरी यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात व मुंबई से हुई। इसकी कुल लंबाई 1504 किलोमीटर है और इसकी सहायता के लिए DMIC का गठन किया गया था। DMIC इसका मतलब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर,
जिसका गठन फरवरी 2014 में किया गया था और इसका उद्देश्य था औद्योगिक पार्क क्षेत्र तथा सेज का गठन करना। जैसे अजमेर के अंदर अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र, खैरथल तिजारा जिसमें खुसखेड़ा व भिवानी और निमराना निवेश क्षेत्र है, जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र है, जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र, ये आदि कार्य कर रहे हैं 5। अब इसके बारे में देखते हैं। नंबर 1 खुसखेड़ा भिवानी, जिसमें जो कि खैरथल तिजारा जिले के अंदर आता है। इस खुसखेड़ा भिवानी निमराना ये निवेश क्षेत्र है। ये पर्यावरण स्वीकृति जो कि इसकी 2014 को मिली थी और इसकी अधिसूचना दिसंबर 2020 तक जारी रहेगी। नोट 1+2 के विकास के लिए रिको राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन 15 मार्च 2020 को किया गया था। जोधपुर पाली और मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र है। इसमें पर्यावरण स्वीकृति 2017 को मिली और अधिसूचना अक्टूबर 2020 तक है। नेक्स्ट अगला अपना अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र। 4th नंबर राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र और 5th नंबर है जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र। इसके लिए भी एक नोट दिया गया है कि डीएमआईसी के 5 क्षेत्र में से 2 निवेश क्षेत्र तथा 3 औद्योगिक क्षेत्र है। डीएमआईसी के जो 5 क्षेत्र दिए गए उसमें से 2 तो निवेश क्षेत्र है तथा 3 औद्योगिक क्षेत्र है। अगला अपना है राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी और इसका मुख्यालय जयपुर है। खादी को बढ़ावा देने के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। नंबर 1 सांगानेर जयपुर के अंदर, नंबर 2 पुष्कर में और नंबर 3 माउंट आबू में। नेक्स्ट अगला अपना है राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड। राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1978 में की गई और इसका मुख्यालय जयपुर है। अब होता है अपने उद्योगों का वर्गीकरण। इसकी बात करें तो नंबर 1 है कृषि आधारित उद्योग। इसमें सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और वनस्पति घी उद्योग आते हैं। इसमें सबसे पहले है सूती वस्त्र उद्योग। ये भारत तथा राजस्थान का सबसे प्राचीन एवं संगठित उद्योग है। इसमें निजी क्षेत्र की मिलों की बात करें तो द कृष्णा मिल, इसके निजी क्षेत्र की मिलों की बात करें तो नंबर 1 है अपने द कृष्णा मिल लिमिटेड। ये ब्यावर में 1889 में स्थापित की गई थी और राज्य की प्रथम मिल थी। यह शहर दामोदर दास राठी व कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित की गई थी। सेकंड नंबर है मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, ये भीलवाड़ा में और 1938 में स्थापित की गई थी। महाराजा उमेद मिल, ये पाली में 1942 में स्थापित की गई थी। ये मिल बांडी नदी के किनारे है और राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल है महाराजा उमेद मिल पाली। और अगली चौथी मिल है अपने शार्दुल टेक्सटाइल मिल, ये श्री गंगानगर में 1946 में स्थापित की गई थी। सेकंड नंबर पे अपने सार्वजनिक क्षेत्र की मिलों की बात करें तो नंबर 1 है एडवर्ड मिल्स लिमिटेड। ये ब्यावर में 1906 में स्थापित की गई थी। राज्य की दूसरी सूती वस्त्र मिल एडवर्ड मिल लिमिटेड। सेकेंड नंबर है विजय कॉटन मिल, ये भी ब्यावर में है, ये 1932 में स्थापित की गई थी। तीसरी है मां लक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, ये भी ब्यावर में और ये 1925 में स्थापित की गई थी। 1974 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा इन तीनों मिलों को निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में मिला दिया गया था। कब? 1974 को। कौन कौन सी? एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ब्यावर, विजय कॉटन मिल्स ब्यावर और महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ब्यावर। फिर अगला तीसरे नंबर का है अपने सहकारी क्षेत्र की मिल है। इसमें नंबर 1 गुलाबपुरा सहकारी मिल्स, ये भीलवाड़ा में है और 1965 में स्थापित की गई थी, जो कि सहकारी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिल है, प्रथम सूती वस्त्र मिल। सेकंड नंबर पे श्री गंगानगर सहकारी मिल्स, ये हनुमानगढ़ में 1978 में स्थापित की गई थी। और नंबर 3 है गंगापुर सहकारी मिल्स, ये भी भीलवाड़ा में है और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। 1 अप्रैल 1993 को इन तीनों सहकारी मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स लिमिटेड नाम कर दिया गया, जिसका मुख्यालय जयपुर है। कौन कौन से 3 मिल है? गुलाबपुरा सहकारी मिल्स,
श्री गंगानगर सहकारी मिल और गंगापुर सहकारी मिल, इन तीनों मिलों को मिलाकर 1 अप्रैल 1993 को इनका नाम राजस्थान राज्य स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स लिमिटेड नाम कर दिया गया। राजस्थान में वर्तमान स्वरूप तक राजस्थान में 7 सूती वस्त्र मिलें थी और वर्तमान में कुल 23 सूती वस्त्र मिले हैं, जिसमें निजी क्षेत्र की 17 मिलें, सार्वजनिक क्षेत्र की 3 मिलें, सहकारी क्षेत्र की 3 मिलें। अब आते हैं अपने राजस्थान के वर्तमान स्वरूप तक सार्वजनिक क्षेत्र की मिलों की बात करें तो इसमें देखो विकल्प की बात करें तो दक्षिणा मिल, एडवर्ड मिल, गुलाबपुरा मिल, ये तीनों सार्वजनिक क्षेत्र की सहकारी मिलें हैं। विकल्प अनुपयुक्त है। रीजन क्यों है? क्योंकि इन तीनों को उसमें मिला दिया गया था। अगला अपना ऊनी वस्त्र मिल। ऊनी वस्त्र मिल की बात करें तो वेस्टर्न स्पिनिंग मिल्स, ये लाडनू में और ये डीडवाना कोचामन जिले के अंदर है तथा चूरू में। ऊन का आयात निर्यात संस्थान ये कोटा में। ऊन मंडी 3 है, बीकानेर जो कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। सेकेंड नंबर ब्यावर और थर्ड नंबर केकड़ी। राजस्थान देश के लगभग 47.98% ऊन का उत्पादन करता है, जो कि देश में प्रथम स्थान रखता है। फिर अगला अपने चीनी उद्योग। अब चीनी उद्योग की बात करें तो नंबर 1 है द मेवाड़ शुगर मिल्स, ये अपने भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में इसकी स्थापना 1932 में निजी क्षेत्र के रूप में की गई थी और इसकी सहायक शाखा के रूप में 1976 में उदयपुर शुगर मिल की स्थापना की गई थी। सेकेंड नंबर है गंगानगर शुगर मिल, इसकी स्थापना से गंगानगर में की गई 1937 में, ये भी निजी क्षेत्र की थी और इसे 1 जुलाई 1956 को सार्वजनिक क्षेत्र में मिला दिया गया था। 1968 में यहाँ चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना स्थापित किया गया और यहाँ शराब का कारखाना है तथा सबसे प्रदूषित मिल है। कौन सी है? गंगानगर शुगर मिल। यहाँ द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कार्यरत है। नेक्स्ट अगला अपना है केशवराय पाटन शुगर मिल्स, ये बूंदी में है, इसकी स्थापना 1965 में की गई। ये सहकारी क्षेत्र में है जो वर्तमान में बंद है। फिर अगला आता है अपना चौथा उद्योग है वनस्पति घी उद्योग। राजस्थान की प्रथम वनस्पति घी फैक्ट्री 1964 में भीलवाड़ा में स्थापित की गई थी। अब आता है अपना रसायन आधारित उद्योग। इसके अंदर प्रथम जैव उर्वरक कारखाना भरतपुर में, सोडियम सल्फेट कारखाना डीडवाना में, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड गड़ेपान कोटा में, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज जयपुर में, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर ये कपासन चित्तौड़गढ़ में, टायर ट्यूब कारखाना अलवर में, जेके टायर ट्यूब कारखाना काकरौली राजसमंद में, श्री राम फर्टिलाइजर लिमिटेड ये श्री राम नगर कोटा में, ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना ये खेतड़ी नीमका थाना में, द एक्सपोसिव केमिकल लिमिटेड धौलपुर में, द सल्फ्यूरिक एसिड कारखाना ये अलवर में। अगला अपना तीसरा है खनिज आधारित उद्योग। इसकी बात करें तो सबसे पहले सीमेंट कारखाना। प्रथम सीमेंट कारखाना 1915 में लाखेरी बूंदी में क्लिक निकलसन कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। वापस रिपीट, खनिज आधारित उद्योग, इसमें सीमेंट उद्योग की बात करें तो प्रथम सीमेंट कारखाना जो कि 1915 में लाखेरी बूंदी में क्लिक निकलसन कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था और उत्पादन शुरू हुआ था 1917 में, 1915 के 2 साल बाद में। भारत का प्रथम सफेद सीमेंट कारखाना की बात करें थी 1984 में गोटन नागौर में स्थापित किया गया था और राजस्थान का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना 1988 में खारिया खंगार जोधपुर ग्रामीण में स्थापित किया गया था। अब राजस्थान के प्रमुख सीमेंट कारखानों की बात करें तो नंबर 1 जेके सीमेंट कारखाना, चेतक सीमेंट कारखाना, आदित्य बिरला सीमेंट कारखाना ये सभी चित्तौड़गढ़ में, जेके लक्ष्मी सीमेंट कारखाना, बिनानी सीमेंट कारखाना ये दोनों सिरोही में, श्री सीमेंट कारखाना ये ब्यावर जिले में, मंगलम सीमेंट कारखाना और श्री राम सीमेंट कारखाना कोटा में। नेक्स्ट अगला अपने
अल्ट्राटेक सीमेंट कारखाना ये जयपुर ग्रामीण में। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन चित्तौड़गढ़ में होता है और इसलिए इसे सीमेंट नगरी कहते हैं। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा कारखाना जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर में है। अब अगला है अपने कांच उद्योग। कांच उद्योग की बात करें तो इसको तीन भागों में दिखाया गया है। तीन फैक्ट्री इसमें। दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री ये धौलपुर में और 1964 में स्थापित की गई थी और ये सार्वजनिक क्षेत्र की है। सेकेंड नंबर है सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री कोटा में, सार्वजनिक क्षेत्र की, ये टीवी पिक्चर्स की ट्यूब बनाती है। थर्ड नंबर पे धौलपुर ग्लास वर्क्स, ये धौलपुर में निजी क्षेत्र में स्थापित की गई है। अगला अपना सेट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, यह कहासनी भिवाड़ी में है और समझो तो आता 2008 में फ्रांस तथा राज्य सरकार के साथ और इसका उद्घाटन 2010 में किया गया था। अगला अपना नमक उद्योग। नमक उद्योग की बात करें तो केंद्र सरकार का उपक्रम है सांबर झील जयपुर ग्रामीण में, जो कि देश का 8.9% नमक उत्पादन करती है तथा राज्य का 80% नमक का उत्पादन करती है। राज्य सरकार का उपक्रम की बात करें तो डीडवाना झील, यहाँ पे दो फैक्ट्री लगी है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 1964 में, राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्क 1960 में। सेकेंड नंबर पंचभद्रा बालोतरा सर्वश्रेष्ठ नमक, क्योंकि यहाँ के नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% तक होती है। अगला अपना है इंजीनियरिंग उद्योग। इसके अंदर सबसे पहले है CERI, जिसकी स्थापना 1953 में की गई झुंझुनू में। इसका पूरा नाम है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट। उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अनुसंधान करना। दूसरा है सिमको SIMMCO, इसकी स्थापना 1957 में की गई भरतपुर में। इसका पूरा नाम है सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग। उद्देश्य रेल के डिब्बे का निर्माण करना। सिमको रेल के डिब्बे का निर्माण भरतपुर, स्थापना 1957। अगला थर्ड नंबर है MEMU, 2013 में स्थापित, गुलापुरा भिलवाड़ा में। इसका पूरा नाम है मेन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक रेल के डिब्बों का निर्माण करना। अगला अपना कृषि औजार कारखाना जयपुर में, एशिया का सबसे बड़ा विपरिंग निर्माण कारखाना नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, ये जयपुर में। केंद्र सरकार के राजस्थान में निम्न उपक्रम है तो नंबर 1 है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर में स्थापित है। स्थापना 1967 में की गई थी। सहयोग हुआ था ग्रेट ब्रिटेन से। इसके 2 सेमेल्टर है, देबारी उदयपुर और चंदेरिया चित्तौड़गढ़। सेकेंड नंबर है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कैथड़ी नीम का थाना में स्थापित है। स्थापना 1963 में की गई और सहयोग था अमेरिका का। नंबर 3 है हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT, अजमेर में। स्थापना 1963, सहयोग था चेकोस्लोवाकिया का चेक गणराज्य का। नंबर 4 है इंस्ट्रूमेंशन लिमिटेड, कोटा में। स्थापना 1965 में की गई। नंबर 5 है मॉडर्न बेकरीज, जयपुर में। स्थापना 1965। नंबर 6 है अपने हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, सांबर झील जयपुर ग्रामीण। स्थापना 1960 में की गई। इसकी सहायता शाखा के रूप में सांबर सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी। इसकी सहायक शाखा के रूप में सांबर सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अगला अपना राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये जयपुर में। इसकी स्थापना 1978 में की गई। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो राजस्थान की औद्योगिक नीतियां, प्रथम नीति 24 जून 1978 को, द्वितीय नीति 19 अप्रैल 1991, तीसरी नीति जून 1994 और चौथी नीति जून 1998। ये सभी नीतियां मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के समय आई थी। फिर पांचवी नीति जून 2010 और छठी नीति दिसंबर 2019, ये अपना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काल में लाई गई थी। राजस्थान में सर्वाधिक निर्यात इंजीनियरिंग एवं कपड़ों का किया जाता है और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद गुजरात है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर यूपी है। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु है और राजस्थान का मैनचेस्टर अपने भिलवाड़ा है।
आर्थिक राजधानी की बात करें तो भारत की राजधानी, आर्थिक राजधानी मुंबई महाराष्ट्र, और राजस्थान की है कोटा। अब औद्योगिक नगरियों की बात करें तो भारत की कानपुर और राजस्थान की कोटा। कपड़ों की राजधानी की बात करें तो भारत की मुंबई और राजस्थान की भीलवाड़ा, और राजस्थान का कानपुर की बात करें तो अपना कोटा है। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, और अगली क्लास में अपना टॉपिक होगा राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। इसके बारे में हम आराम से विस्तारित अध्ययन करेंगे। जो भी करंटली जितना भी अपडेट हो सभी इसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा और विस्तारित रूप से मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।